सर्वेभ्य नमो नमः। आज हम सीजी बोर्ड कक्षा 10वीं विषय संस्कृत के अष्टमः पाठः स्वामी आत्मानंदः का आदर्श वाचन कर उनका भावार्थ समझेंगे। तो चलिए पाठ्य पुस्तक की ओर। देखेंगे यत्र जीवः तत्र शिवः इति मंत्रस्य साधकः त्यागमूर्तिश्च स्वामी आत्मानन्दः सदैव जनानां कल्याणार्थं समर्पितः आसीत्। सः ईदृशः सन्तः आसीत् यत् यस्य ध्येयवाक्यं सर्वत्र प्रशंसितम् आसीत्। यथा यत्र यत्र का अर्थ है जहाँ। मैं यहाँ पर शब्द का शब्दार्थ बताते जा रहा हूँ। आपको जिसका शब्दार्थ नहीं मालूम तो आप नोट करते जाएंगे ताकि आपको अनुवाद निकालते या समझते समय सुविधा हो। ठीक है, यहाँ पर हम विभक्तियों को ध्यान में रखकर उसका अर्थ समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे यत्र यत्र का अर्थ है जहाँ, जीव का अर्थ है जीव, तत्र का अर्थ है वहाँ। तो जहाँ जीव है वहाँ शिव है। ठीक है, जहाँ जीव है वहाँ शिव है। इति मंत्रस्य साधकः त्यागमूर्तिश्च स्वामी आत्मानन्दः सदैव जनानां कल्याणार्थं समर्पितः आसीत्। इस मंत्र के आधा स या लगा देखेंगे मंत्रस्य, तो षष्ठी भक्ति है ये, तो षष्ठी भक्ति का कारक चिन्ह। इस मंत्र के साधक और यहाँ पर देखेंगे त्यागमूर्तिश्च, तो और त्यागमूर्ति, इस मंत्र के साधक और त्यागमूर्ति स्वामी आत्मानन्दः सदैव हमेशा जनानाम लोगों के कल्याण के लिए समर्पित थे। ठीक है, लोगों के कल्याण के लिए समर्पित थे। सह ईदृशः संतः, सह वह ईदृश इस प्रकार के संत थे कि जिसका ध्येय वाक्य अस्य, जिसका ध्येय वाक्य सर्वत्र सभी जगह प्रशंसितम आसीत, प्रशंसित था। ठीक है, जिसका ध्येय वाक्य सभी जगह प्रशंसित था। जैसे, यथा का अर्थ है जैसे। परगुण परमानुन पर्वतकृत्या नित्याम निज हृदय विकसंतः संतिः संतः क्रियन्तः। परगुण, परगुण मतलब पर का अर्थ है दूसरों के गुण। परमानुन, परमानुन मतलब परमाणु, अणु से छोटा परमाणु, छोटा, यहाँ पर छोटे शब्द लिखेंगे। दूसरे के छोटे से गुण को, दूसरे के छोटे से गुण को पर्वती, पर्वत के समान करके, कृत्य करके, अपने हृदय में विकसित, निज हृदय, निज हृदय का अपने हृदय में विकसंता करता है विकसित करने वाले, क्रियंतः कितने, संतः संत हैं। ठीक है, एक बार पुनः दूसरे के गुण, दूसरे के छोटे से गुण को पर्वत के समान करके अपने हृदय में विकसित करने वाले कितने संत हैं, कितने संत हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। तस्य पितुः नाम धनीरामः मातुः नाम भाग्यवती च आसीत्। तौ धर्मपरायणो अस्मात् स्वामी आत्मानन्दस्य जन्म 6 अक्टूबर 1929 तमे वर्षे अभवत्। ठीक है, आगे देखेंगे, इसका अर्थ समझेंगे। अस्य, अस्य का अर्थ है यहाँ पर इसके पिता। ठीक है, उसके पिता का नाम धनीराम और माता का नाम भाग्यवती था। तव, तव का अर्थ है वे दोनों धर्मपरायण थे, वे दोनों धर्म को मानने वाला, धर्मपरायण, तो वे दोनों धर्मपरायण थे। स्वामी आत्मानंद का जन्म, आधा सा या लगा देखेंगे षष्ठी भक्ति, तो आत्मानंद का जन्म 6 अक्टूबर 1929 तमे वर्ष 1929 वर्ष में हुआ। ठीक है, आत्मानन्दस्य बाल्यकालस्य नाम तुलेन्द्र आसीत्। आत्मानंद के बचपन का नाम तुलेन्द्र था। सः 27 अगस्त
1900 नवाशीति तमे वर्षे निर्वाणं प्राप्यं ब्रह्म लीन च अभवत्। वह 27 अगस्त 1979 वर्ष में मोक्ष को प्राप्त कर ब्रह्मा में लीन हो गए। तस्य लक्षणम आसीत्, उनके लक्ष्य था, न त्वयहं कामये राज्यं न च स्वर्गं न पुनर्भवं कामये दुःख तृप्तानां प्राणिनामर्तिनाशनम्। न त्वयहं, अहम है यहाँ पर, मैं, अहम का मैं, न तो, यहाँ पर तो का तो और अहम का मैं, ना का नहीं। तो मैं न तो राज्यम का अर्थ है राज्य की कामना करता हूँ, कामना या चाहता हूँ, ठीक है, इच्छा। न मैं न तो राज्य की कामना करता हूँ, न स्वर्ग की कामना चाहता हूँ, न ही पुनर्जन्म की कामना करता हूँ। मैं तो दुखों से पीड़ित, दुख तृप्ता नाम, दुखों से पीड़ित प्राणियों के दुखों के नाश या नष्ट की कामना चाहता हूँ। ठीक है, एक बार पुनः देखेंगे। मैं न तो राज्य की कामना करता हूँ, न स्वर्ग की और न ही पुनर्जन्म की। मैं तो दुखों से पीड़ित प्राणियों के दुखों की नाश की कामना करता हूँ। इस तरह इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा। आगे देखेंगे। तस्य अनुजस्य अपि तस्य अनुकरणं कृतवन्तः तस्य इच्छया तस्य मित्रया शुभचिन्तकस्य च रायपुरे विवेकानंद विद्यापीठं स्थापित। तत्र B.Ed प्रशिक्षणस्य समुचित नवाचारी व्यवस्था वर्तते। यहाँ देखेंगे, तस्य उसके छोटे भाइयों, अनुज का अर्थ है भाई, तस्य मतलब उसके, अनुजा का अर्थ है छोटे, उसके छोटे भाई, तस्य उनका अनुकरण किया, उनके छोटे भाइयों ने भी उनका अनुकरण किया। तस्य इच्छया, उनकी इच्छा, और तस्य इच्छा, उनकी इच्छा, उनके मित्र, उनके इच्छा से उनके मित्र, ठीक है, तस्य इच्छया, उनके इच्छा से उनके मित्र और शुभचिंतक के साथ चाहे तो, और शुभचिंतक द्वारा रायपुर में विवेकानंद विद्यापीठ स्थापित किया। ठीक है, रायपुर में विवेकानंद विद्यापीठ स्थापित किया। तत्र B.Ed प्रशिक्षणस्य अपि समुचित नवाचारी व्यवस्था वर्तते। तत्र वहाँ, तत्र का अर्थ है वहाँ, नोट करते जाएंगे आप जिसका शब्दार्थ नहीं मालूम। वहाँ B.Ed प्रशिक्षण के भी समुचित नवाचारी व्यवस्था है। बस्तर वन परांतरे नारायणपुरे अबुझमाड़ क्षेत्रे रामकृष्ण मिशन आश्रम स्थापित। बस्तर वन प्रांत के नारायणपुर के अबुझमाड़ क्षेत्र में, ठीक है, बस्तर वन प्रांत के नारायणपुर के अबुझमाड़ क्षेत्र में रामकिशन मिश्र आश्रम स्थापित है। ठीक है, स्थापित किया। ठीक है, यहाँ पर किया आएगा है के जगह में। अस्य सचिवेन पूज्यपाद स्वामी निखिला आत्मानंदेन अपूर्व नेतृत्व प्रदत्त। अस्य, इसके सचिव के रूप में, ठीक है, सचिव के रूप में पूज्यपाद स्वामी निखिला आत्मानंद ने अपूर्व नेतृत्व प्रदान किया। अन्येन आश्रमेन शिक्षा चिकित्सा, अन्येन इसके द्वारा
आश्रम में, इसके द्वारा आश्रम में शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, जन सेवा, कृषक प्रशिक्षण केंद्र, युवा प्रशिक्षण केंद्र, चलित चिकित्सा, चिकित्सक को आप अस्पताल भी लिख सकते हैं, तो चलित अस्पताल, और व्यावसायिक, विपणन, विपणन का अर्थ है व्यावसायिक, विपणन का अर्थ है व्यावसायिक, तो यहाँ पर व्यावसायिक क्षेत्रों, ठीक है, व्यावसायिक क्षेत्रों, अति का अर्थ है बहुत, व्यावसायिक क्षेत्रों में बहुत संपानी सेवा केंद्राणि संचालितानि सन्ति, तो बहुत संपन्न सेवा केंद्र संचालित किए गए हैं, बहुत सेवा केंद्र संचालित किए गए हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र अपि अस्य प्रयासः प्रशंसितः, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी इसके प्रयास, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी इसके प्रयास प्रशंसनीय है। आगे देखेंगे, स्वामी विवेकानन्दः रायपुरे द्विवर्षपर्यन्तं समय व्यतीतवान्, येन इदं नगरं परिपूत अभवत्। स्वामी विवेकानन्द जन्मशताब्दी वर्षे भव्य स्मारकं निर्मातुं सः आत्मानन्दः प्राणपेन नयात्। अयम् आश्रमः आध्यात्मिक दर्शन केन्द्रस्य केन्द्रमस्ति। आश्रमेव पॉलिक्लिनिक इति औषधालय ग्रन्थालय च स्थापितः। तत्रैव स्থাपिते ठाकुर रामकृष्ण देवालय स्वर्गोपानि आनंदानि प्रसितानि। तो इसका देखेंगे अर्थ, स्वामी विवेकानंद रायपुर में, ठीक है, यहाँ पर सप्तमी भक्ति ए लगा है तो सप्तमी भक्ति है, तो रायपुर में स्वामी विवेकानंद ने रायपुर में, ठीक है, विभक्तियों का ध्यान रखेंगे। 2 वर्ष तक समय व्यतीत किया, द्विवर्षम पर्यंतम, देखेंगे 2 वर्ष, तो 2 वर्ष तक समय व्यतीत किया। ये जिससे इदम, यह, इदम का अर्थ है यह, जिससे यह नगर पवित्र हो गया, जिससे यह नगर क्या हो गया, पवित्र हो गया। स्वामी विवेकानंद जन्म शताब्दी वर्ष में, स्वामी विवेकानंद जन्म शताब्दी वर्ष में भव्य स्मारक निर्माण करने के लिए वह आत्मानंद ने प्राणपन से प्रयत्न किया। प्राणपन, देखें यहाँ पे दिया है, प्राणपन से प्रयत्न किया। एक बार पुनः देखेंगे, जिससे यह नगर पवित्र हो गया। स्वामी विवेकानंद जन्म शताब्दी वर्ष में भव्य स्मारक निर्माण करने के लिए वह स्वामी आत्मानंद ने प्राणपन से प्रयत्न किया, ठीक है। अयम का अर्थ है यह, अयम का अर्थ है यह आश्रम आध्यात्मिक दर्शन का केंद्र है, ठीक है। आदर्शाय लगा है तो षष्ठी भक्ति, तो आध्यात्मिक दर्शन का केंद्र है। आश्रमेव, आश्रम में ही, आश्रम एव का अर्थ है ही, आश्रम में ही पॉलीक्लिनिक नामक औषधालय, औषधालय को आप अस्पताल लिख सकते हैं, पॉलीक्लिनिक अस्पताल और पुस्तकालय, चा को पहले, और ग्रंथालय, ग्रंथालय को पुस्तकालय, तो आश्रम में ही पॉलीक्लिनिक अस्पताल और पुस्तकालय स्थापित हैं। तत्रैव स्थापिते ठाकुर रामकृष्ण देवालय स्वर्गोपानि आनंदानि प्रसितानि। तत्रैव, वहाँ ही या वहीं या वहाँ ही स्थापित ठाकुर रामकृष्ण मंदिर, देवालय का अर्थ है मंदिर, रामकृष्ण मंदिर में स्वर्ग की तरह आनंद फैला हुआ है,
आनंदानी आनंद, प्रसितानि फैला हुआ है। तो स्वर्ग की तरह आनंद फैला हुआ है। तो इस तरह आप विभक्तियों को ध्यान में रखकर अनुवाद को समझते जाएंगे। आप कम से कम एक बार 2 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आगे का जो शेष बचे पैराग्राफ है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।